सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स। Hello friends, I am Vijay Kumar in my new classroom and once again I welcome you all here. Nowadays we are studying the lesson The Enemy, in which you have seen as I have uploaded two videos. Video number 91, as you can see, it was about writer and summary, and also I have uploaded video number 92, you can see here, in which important questions are there we have discussed, and today I am with full explanation. We will go line to line here. But before that I would like to once again ask you, do you find yourself in a situation where we have to make hard choices between the two options? I am asking this because the hero of this story, The Enemy, Dr. Sadao, who is a doctor, who is a Japanese doctor, finds himself in same situation when he finds an American soldier who is washed ashore by the sea and who is a dying soldier from American side, and Japan and America are at war. So Dr. Sadao also finds himself in a dilemma what to do with that soldier, whether he should listen to his call of profession or he should hand it over this American soldier from being enemy side, hand it over to Japanese army where he is certain to die. So यहाँ पर आप देखेंगे that human फेलो फीलिंग जो है और वो कैसे जो है नेशनल लॉयल्टी पर हावी हो जाती है, यही इसमें दिखाया है राइटर ने। ह्यूमैनिटी को जो है मेन रखा है, और ह्यूमैनिटी को शायद इसलिए भी क्योंकि जो राइटर खुद हैं पर्ल एस बक, शी हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर हम उनके देखें, मेरे लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया है कि शी हैज़ बीन थ्रू आउट हर लाइफ जो है वो एडवोकेट रही हैं, और डाइवर्स सब्जेक्ट्स पर शी हैज़ रिटन ऑन ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो जो थी एक बीइंग आ डॉटर ऑफ मिशनरी, उन्होंने जो देखा चाइना को, जो फ्रॉम बर्थ टू 1934 तक जो वहाँ रही, वो तो नज़दीक से देखा, तो उन्होंने लिखा उस पर, इमिग्रेशन पर लिखा, अडोप्टेशन पर लिखा, एंड सिविल राइट्स पर, एंड ऑल्सो विमेन राइट्स पर। तो वो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रही हैं कि वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को जो है ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड अप्रोच जो है इनके सोल्यूशन में रखनी चाहिए। पर्ल हार्बर इज़ देयर, और उसके जवाब में नागासाकी एंड हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा जो है एटम बॉम्ब डालना, ये जो है वो कहती है दिस इज़ नॉट अ, तो शी वॉज द फर्स्ट लेडी ऑल्सो। उनकी इसी राइटिंग के कारण इन 1938 शी वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, एंड शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन जो थी राइटर थी जिन्हें ये मिला भी। एंड उनके नॉवल जो हैं द गुड अर्थ है, एंड ईस्ट विंड एंड वेस्ट विंड हैं, तो ये जो है बेस्ट सेलर रहे हैं और उन्हें पुलित्ज़र अवार्ड भी मिला। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि तो जो नॉवल का मेन कैरेक्टर है, एज इट इज़ ए टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, जैसे आप लेसन में देख रहे हैं, एन अमेरिकन सोल्जर ऑफ वॉर इज़ वॉश्ड अशोर इन ए डाइंग स्टेट एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर। ये 3 लाइन्स में ही देखिए सिचुएशन जो है राइटर ने दे दिया है क्या है। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट, उसे देशभक्ति निभानी है, पैट्रियटिज़म, या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एज ए डॉक्टर उसने कॉल सुनी अपने प्रोफेशन की, उसको वो सेव करे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे स्टडी करना। और भी जो हैं फादर सन का जो डुओ है यहाँ पर दिखाया गया है, और हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशन दिखाया गया है, तो पैट्रियटिज़म दिखाया गया है सदाओ की फैमिली का। तो ये बड़ी वैल्यूज़ से जो हैं दिस लेसन इज़ फुल ऑफ।
वैल्यूज़। तो हम देखते हैं कि करके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। डॉक्टर सदाओ होकी's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played। कि जो उनका घर था, ये आप देख सकते हैं, ये जापान का जो मैं आपको कोस्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है उनका घर था जहाँ पर बचपन में ही जो सदाओ खेला करते थे, डॉक्टर सदाओ होकी। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वेयर was set upon rocks well above a narrow beach and was outlined with bent pines। और वो जो पत्थरों का चट्टानों से घिरा हुआ उनका घर था और जो है पाइन्स उनके चारों ओर लगे हुए थे। एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइंब द पाइन्स। और जो अपने लड़कपन में, बचपन में सदाओ इन पेड़ों पर खूब चढ़ा करते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट as he had seen men do in the South Seas when they climb for coconuts। ठीक उसी तरह जैसे वो देखा करता था कोकोनट के पेड़ पर साउथ सीज़ एरियाज़ में लोग कैसे जो है नारियल के लिए चढ़ते थे, ठीक उसी तरह जो डॉक्टर सदाओ भी थे, बचपन से ही पेड़ों पर चढ़ने के शौकीन थे। His father had taken him often to the islands of those seas। और उसके पिताजी भी जो थे उसे उन पहाड़ों पर और उन टापुओं पर लेकर जाते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइज। वो कहते थे दोज आइलैंड्स योंडर, कि वो जो दूर आपको दिखाई दे रहे हैं टापू, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। कि ये जो हैं जापान का भविष्य हैं, इनसे ही जापान की जो है दिशा बदलेगी। तो जवाब में आस्क करते थे वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, कि वहाँ से हम कहाँ जाएंगे। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। तो वो फादर भी जो थे उसकी सारी क्वेरीज़ को हल करते थे। और जो डॉक्टर सदाओ थे बचपन में अपने पापा से खूब बातें भी किया करते थे खेलते खेलते। हु नोज़, यहाँ पर देखिए आप, हिज फादर हैड आंसर्ड हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। तो ये एक तरह से मोटिवेशनल लाइंस हैं एक फादर की अपने बेटे को, कि हमें जो है लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने आप को इस काबिल बनाना है कि अपने स्थान जो है हम समाज में बना सकें, सोसाइटी को वापस कर सकें। तो सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। यहाँ पर आप देखिए कि जो फादर सन डुओ है, यहाँ पर दिखा रहे हैं राइटर कि वो जो अपने पापा की बात को, हर बात को ध्यान में रखता था। हिज फादर हु नेवर जॉक्ड, और उसका सेक्रीफाइस भी देखिए फादर का, कि वो अपने बेटे से कभी उसने जॉक कट नहीं किया। और प्लेड विद हिम, इवन खेला भी नहीं कि कहीं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दे। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स, तो जो उसके फादर थे उसकी स्टडीज़ के लिए उसका जो था बहुत पेन लेता था। अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, क्योंकि सदाओ उनका इकलौता बेटा भी था। तो वो चाहते थे, और वो फादर की हर बात का माइंड में रखता था, जो फादर का वो एक ओबीडियंट सन था। तो ये एक वैल्यूज़ हैं एक तरह से आपके लिए बताई गई हैं कि जो ओबीडियंट सन होते हैं फादर के, वही जो हैं आगे जाके कामयाब होते हैं। तो आगे देखते हैं। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ जाता है कि सदाओ के फादर का चीफ कंसर्न क्या था। तो ये इसका आंसर आप देख रहे हैं। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22, और इस रीज़न के कारण ही 22 साल की उम्र में टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। उसके फादर ने, अब देखिए है तो जापान और अमेरिका एट वॉर, बट अमेरिका इज़ कंसिडर टू बी द बेस्ट फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी एजुकेशन। तो एट द एज ऑफ 22 सदाओ इज सेंट टू अमेरिका फॉर सर्जरी एंड मेडिसिन एजुकेशन। ही हैड कम बैक एट 30, और 22 में जो उसको भेजा गया, और वो जो है 30 ईयर्स वहीं तक की एज पूरी करके जब वापस आया, 8 ईयर्स की एजुकेशन पूरी करके। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और इससे पहले उसके फादर की मृत्यु हो, ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट। तो आप देख रहे हैं कि मरने से पहले ही उसका जो चीफ कंसर्न था, उसने अपने बेटे को देखा कामयाब होते हुए, ना केवल एक बढ़िया सर्जन के रूप में, बल्कि वो वहाँ से एक साइंटिस्ट बन के आए हैं।
बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी। साइंटिस्ट क्यों कहा है उसने? क्योंकि वो काम कर रहे हैं अभी भी एक डिस्कवरी पर। क्या है वो? विच वुड रेंडर वोन्ड्स एंटायरली क्लीन, कि जिससे जो घाव हैं एकदम से पूरी तरह से साफ हो जाएं, भर जाते हैं। ही हैड नॉट बीन स्पेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, तो इस कारण भी जो है उन्हें ट्रूप्स के साथ भी नहीं भेजा जाता इस स्टडी के कारण, क्योंकि वो अभी ये स्टडी कर रहे हैं कि कैसे जो है वुंड्स एंटायरली क्लीन हो जाते हैं, तो इस कारण जो है उन्हें फ़ौज के साथ भी नहीं भेजा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि वाई ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। तो ये आप आंसर दीजिए इसका कि ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर wounds entirely clean, and also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and also रीज़न था उसके ना भेजे जाने का। दो रीज़न जो है इसमें बताए गए हैं। एक उसका जो है वो अभी काम कर रहा है, ही इज़ परफेक्टिंग ए डिस्कवरी which would render wounds entirely clean, and second reason is that an old general of army might need an operation, तो वो medically जो है for this possibility सदाव being kept in Japan। ये देखिए आप, साथ के साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक तो हुआ कि उनके फादर का चीफ कंसर्न क्या था, दूसरा कि वाई वो जो है उसे वहाँ क्यों नहीं भेजा गया फौज के साथ। तो ये दो रीज़न आपको दिए हैं। अब आप ये आगे चलते हैं। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग। अभी जो है मिस्ट है फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, पीछे 2 दिन गर्मी पड़ी है और अभी जो है चेंज हो रहा है। उस गर्मी के कारण जो है अभी कोल्ड वेव आ रही हैं, तो हैवी फॉग आ गया है। सदा वॉच्ड मिस्ट्स हाइड आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बेलो द हाउस। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको उनका घर भी दिखाया है पहले, और उनके घर से अगर हम बीच का नज़ारा देखें तो जैसा कि वो देख पा रहे हैं मिस्ट, तो ये आप देख सकते हैं उनके घर से जो बीच का नज़ारा है। इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, कि वो देख रहा है कि कुछ ही देर में ये जो मिस्ट है और पाइन्स के चारों ओर जो है अभी मेरे घर के को भी घेर लेगी। देन ही वुड गो इनटू द रूम, और फिर वो घर जाएगा वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, जहाँ पर उसकी पत्नी, अब वो अंदर चला जाएगा। मिस्ट आने वाली है, जल्दी ही मेरे घर को घेरने वाली है, तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ कमरे में पत्नी के पास जाऊंगा, जहां 2 बच्चों के साथ वो मेरे वेट कर रही हैं। अभी वो इतना सोच ही रहा है, बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपनड एंड शी लुक्ड आउट। तभी जब डॉक्टर सदाव ये सोच ही रहे हैं, अपने घर की बालकनी पर खड़े होकर सी बीच की ओर देख रहे हैं, तो ये देखो ये एक पहला सीन ही आ रहा है, वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है जब वो पहली बार, जब क्वेश्चन आता है कि पहली बार वो अमेरिकन सोल्जर से कब मिलते हैं, कब देखते हैं। तो ये आप देखिए कि एट दिस मोमेंट डोर ओपनड एंड शी लुक्ड आउट, और वो बाहर देखती है ए डार्क ब्लू वुलन हाउरी, उसने डाला हुआ है। हाउरी जो है आप ये देख सकते हैं, ये एक जापान की ड्रेस है जो ए लूज आउटर गारमेंट वोन ओवर द किमोनो, किमोनो के ऊपर डाली जाती है ये, ओवर द हर किमोनो। किमोनो जो है एक पहनावा है जापानीज़ का, फॉर्मल जो फंक्शनों पर डाला जाता है। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो उसके पास प्यार से जो है चल कर आती है। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। ये आप देख रहे हैं कि नॉट ओनली जो सदाव हैं, ये करेक्टर स्केच भी उसका हम अगर बनाएं, शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो प्यार से उसको बाहों में भरती है और वे दोनों खड़े हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि करेक्टर स्केच की नॉट ओनली सदाव इज़ अ गुड सन बट आल्सो ए गुड हस्बैंड, ओबीडियंट सन एंड केयरिंग लविंग हस्बैंड। तो वे दोनों खुश स्माइल हैं, खुश हैं, खड़े हैं बाहर, और दे आर सेइंग नथिंग। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, और इसी में ही वो याद कर रहे हैं कि कैसे वो पहली बार अमेरिका में मिला। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज़। यहाँ पर देखिए आप, ये भी एक पापा की बात उसको याद आती है कि बेटा एट द एज ऑफ 22 आई एम सेंडिंग यू इन अमेरिका, हो सकता है वहाँ आपको कोई लड़की भी मिले, तो आपने देखना है कि वो जापानीज़ हो। तो यहाँ पर भी आप देखिए वो याद कर रहा है कि कैसे पहली बार वो हैना से मिला, और प्यार में पड़ने से पहले उसने ये जांचा
ये पहले उसने कंफर्म किया वेदर हैना इज़ एन अमेरिकन और जापानीज़। तो उसके जब पता लगा हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। तो ये आप देखिए, ये ओबीडियंट सन है अपने पापा का, कि जो इंस्ट्रक्शन उसने दी है कि बेटे अपनी रेस की लड़की होनी चाहिए प्योर, तो वो जापानीज़ है कि नहीं है उसने ये देखा। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met हाना। वो ये भी सोचता है कि अगर मेरी हैना से शादी ना होती तो पता नहीं कौन लड़की से मेरी शादी होती। बट बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे। और वो तरीका भी देखता है कि कैसे जो पहली बार हमारी मुलाकात हुई, बाई चांस, लिटरली अचानक ही आप आए, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। और उनकी मुलाकात भी कहाँ हुई वो बता रहा है आपको कि प्रोफेसर के घर। ये भी क्वेश्चन अगर आए कि हाना और डॉक्टर सदाव की पहली मुलाकात कहाँ हुई, तो आप लिखिए एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंक्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। और वो जो अमेरिकन प्रोफेसर था और जो उसकी पत्नी थी, वो जो है विदेशों से जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं उनके लिए कुछ करना चाहते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। हालांकि बच्चे उनकी कंपनी में बोर भी होते थे, लेकिन वो जो है उसको एक्सेप्ट करते थे उनकी इस काइंडनेस को। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट। सदाव हाना को प्राय बताया करते हैं कि कैसे जो है वो जो है प्रोफेसर हर्ले के घर उस रात नहीं गया था। द रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड सो बैड, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल। और वो बताता है कि कैसे वो छोटा सा घर था, वो उसे लाइक भी नहीं करता था, खाना भी वहाँ अच्छा नहीं था, और उस प्रोफेसर की वाइफ, ओ माय गॉड, वॉल्यूबल। उसकी पर्सनैलिटी बता रहा है कि जो टॉक करती थी वो फ्लुएंटली, कितना बक करती थी, वो बोलती बहुत थी, वो वॉल्यूबल थी वो। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना। लेकिन फिर भी वो वहाँ गया और वहाँ पर पहली मुलाकात हाना से उसकी होती है। ए न्यू स्टूडेंट, जो कि एक नई स्टूडेंट आई है। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल। और उसे लगने लगा पहली मुलाकात में ही कि अगर संभव हुआ तो मैं इसी से प्यार करूँगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म। अब उसका हाथ जो है उसकी बाजुओं पर है, महसूस कर रहा है। एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। और उसे जो है आनंद की अनुभूति हो रही है। इवन दो यहाँ पर भी आप देखिए बड़ा एक वैल्यू है इसमें भी कि दो बच्चे हैं। दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन। दो बच्चे हैं उनके और फिर भी हैं वे दोनों जो है बालकनी में, तो एक तरह से एम्ब्रेस किया हुआ है। तो इससे दिखाता है कि वैल्यू ये है कि जैसा आजकल है, फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका। उन्होंने अमेरिका में शादी नहीं की जल्दबाजी में कि वहाँ हाना पढ़ने गई और वहाँ पहले से ही था, उन मिले और शादी कर ली। उसने कंफर्म किया कि ये जापानीज़ है, बल्कि वहीं उसने हीडलेसली जो है मैरिज नहीं किया। दे केम बैक टू जापान, देयर पेरेंट्स मेट, तो अरेंज हुई मैरिज, तो जो है उन्होंने मैरिज की। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम टू जापान एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन ओल्ड जापानीज वे। देखिए अब ये बताया जा रहा है आजकल क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सोसाइटी में कि लड़का लड़की कॉलेज में ही मिलते हैं और देखते ही देखते प्यार हो जाता है, शादी है, फिर चाहे वो इट्स अ मैटर ऑफ मंथ और 6 months और 1 year एंड एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। Although Sadav and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. वे बहुत खुश थे। She laid her cheek against his arm. तो ये देखिए आप, ये खड़े हैं दोनों बालकनी में, अब ये सिचुएशन बन रही है। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mists. अब आप ये फ़ोटो भी देख सकते हैं लेसन में कि ये आप पिक्चर देख रहे हैं, एक अमेरिकन सोल्जर है, ये कैप पहने हुए है ये, और वो देखते हैं कि अचानक मिस्ट में से समथिंग ब्लैक इज़ कमिंग आउट। इट वॉज ए मैन, और वो एक आदमी है। दोनों खड़े हैं, देख रहे हैं। देखो ये आंसर है उस क्वेश्चन का जो कहता है कि पहली बार वे कब मिले। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशीन। वो जो है ओशीन ने जो है उसको, समुंदर ने जो उठा के बाहर फेंका है। फ्लंग होता है कि टू थ्रो समबॉडी आउट, उठा के बाहर फेंक देना, तो समुंदर ने, ओशीन ने फेंका है। इट सीम्ड टू हिज फीट बाई ए ब्रेकर
ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, वो जो है लड़खड़ा रहा है, लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी बॉडी जो है धुंध में से निकल कर आ रही है। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और उसकी बाजुएं जो हैं सिर के ऊपर हैं। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, तो फिर से जो है वो जो मिस्ट है, धुंध है, वो उसको चारों ओर आ जाती है और वो गायब हो जाता है। हु इज़ दैट, हाना क्राइड, हाना चिल्ला रही है, ये कौन है। शी ड्रॉप्ड सदाउ's आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा। लीन्ड, अब वो दोनों यूं करके देखना चाह रहे हैं। लीन्ड मैंने थोड़ा सा झुकना, रेलिंग पर वो झुके हैं। नाउ दे सा हिम अगेन, कि वो दोबारा, धुंध थोड़ी छटती है, उसको दोबारा देखते हैं। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स, वो आदमी अपने, एंड नीज क्रॉलिंग, वो जो क्रॉल कर रहा है। एंड देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और तभी वो नीचे गिर जाता है अपने मुंह के बल। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाव सेड, सदाव ने कहा शायद ये कोई मछुआरा है। वॉस्ड फ्रॉम हिज बॉट, और अपनी कश्ती से जो है नीचे गिर गया है। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना केम, वो दौड़ कर जाता है, उसके पीछे पीछे हाना भी जाती। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, और उसके जो ड्रेस डाली हुई है उसने, किमोनो और हावरी, तो वो जो है ऐसे उड़ती जा रही हैं। ए माइल और टू अवे ऑन इधर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, क्योंकि 1-2 मील की दूरी पर जो थे मछुआरों के गांव थे। बट देयर हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन अभी जो था दूर दूर तक कोई नहीं था, केवल तट था। डेंजरस विद रॉक्स, और वो चट्टानों से घिरा हुआ था। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, रॉक्स चट्टानों से वो घिरा हुआ था किनारा। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, ही मस्ट बी बैडली टॉन, उसे जरूर कहीं अलग अलग जगहों पर लगी होगी, कट फट जो हैं वो इंजर्ड होगा, चोट जरूर लगी होगी, क्योंकि ये चारों तरफ जो हैं शार्प जो हैं रॉक्स हैं। सो दे सा व्हेन दे केम टुवर्ड हिम दैट इंडीड इट वाज सो, उन्हें तब पता लगा जब वो उसके नज़दीक आ गए। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सॉकिंग थ्रू, एक साइड से जो सैंड था वो जो था ब्लड जो है बह रहा था, रेड सॉकिंग थ्रू, एंटायरली जो वेट था वो लाल से। ही इज़ वुंडेड, उसे पता लगता था, तो वो बोलता है कि ही इज़ वुंडेड, सदाव एक्सक्लेम्ड। He made haste to the man who lay motionless. He is wounded, सदाव exclaimed कि ये तो घायल है। He made haste to the man, वो जल्दी जल्दी करता है। Who lay motionless, अब वो जो है injured जो है वो motionless है। His face in the sand, उसका चेहरा जो है धूल में है। An old cap stuck to his head soaked with sea water, और एक जो है कैप उसके सिर पर है और जो कि समुद्र के पानी से बिल्कुल गीली है। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, और वो जो है कपड़े भी जो हैं उसके कटे फटे हैं। सदाव स्टॉप्ड हाना एट हिज साइड, सदाव भी रुक गया, हाना भी रुक गई। एंड टर्न द मैन्स हेड दे सा द फेस ए वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना बोली ये तो कोई गोरा है, वाइट मैन है ये तो। येस इट वॉज ए वाइट मैन, ये आ गई है जो राइटर कहना चाह रही है। सिचुएशन है कि वॉर इज़ ऑन बिटवीन अमेरिका एंड जापान, और ये एक वाइट मैन है। येस इट वॉज ए वाइट मैन। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, और उसके जो हैं येलो हेयर हैं लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज ए रफ येलो बियर्ड, और उसकी पीली दाढ़ी है, बाल हैं जो कई दिनों से संवारे नहीं गए हैं। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश है। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वुंड, अब सदाव को घाव की याद आई। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, एक्सपर्ट फिंगर डॉक्टर है वो, ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, वो घाव को ढूंढने लगा। ब्लड फ्लॉड फ्रेशली एट हिज टच, अचानक उसने वहाँ से छुआ तो ताज़ा खून बह निकला। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सा दैट ए गन वुंड हैड बीन रीओपन, कि एक
गोली का घाव जो है फिर से हरा हो गया। द फ्लैश वॉज ब्लैकन्ड विद पाउडर, और जो थी उसकी चमड़ी वहाँ से जो था गन पाउडर से जो है काली हो गई थी। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, कि जो है उसे गोली मारी गई है और कई कई दिन हो गए हैं उसका जो है ध्यान नहीं रखा गया है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वुंड, और ये उसका दुर्भाग्य है कि बार बार चट्टानों ने उसके घाव को जो है टकरे मारी हैं, इंजर्ड किया है। ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, कि वो तो खून बह रहा है। हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सॉम वॉइस। सॉम वॉइस होता है कि सीरियस आवाज़ में वो बोलती है, कि ये तो सॉम वॉइस होता है कि गंभीर रूप से वो कहती है। द मिस स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाई, और वो देखते हैं कि इस समय जो है दिन का ये जो पहर है। द फिशरमैन हैड गॉन होम, सभी मछुआरे घर चले गए हैं। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स, बीच कॉम्बर कौन होते हैं आप ये देखिए, वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड। बीच कॉम्बर होते हैं जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं आर्टिकल लिखने के लिए, बीच कॉम्बर्स बीच पर जो आया करते हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, वे भी देखते हैं कि दिन की समाप्ति हो गई है, वे भी नहीं है, मछुआरे भी नहीं हैं। और जो कोस्ट पर हैं आप देख रहे हैं, एक अमेरिकन सोल्जर है और हाना है और सदाव है। अब व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, अब हम इस आदमी का क्या करें। सदाव मट्टर ने धीमी आवाज़ में बोलना, कि इतना नहीं कि किसी को सुन भी जाए, लाउड इनफ टू बी हर्ड बाय समवन, बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड डू स्टैंच द fearful ब्लीडिंग। स्टैंच होता है कि उसको रोकना, कि जो बह रहा है उसको रोकना, जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या करें। ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस। मॉस क्या होता है आप देख सकते हैं, ये मॉस वर्ड आया है। मॉस जो है ये होता है कि ये आप देख सकते हैं जो वाइट ये जो रॉक्स होती हैं समुंदर के पास, उनके ऊपर जो है एक मॉइस्चर के कारण ग्रीन ग्रीन जो है एक परत जम जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मॉस। दैट स्ट्रूड द बीच पर। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है बट ही डिड नॉट अवेकन, अभी उठा नहीं है। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। उसने अपने आप को कहा सदाव ने कि सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि इसको वापस समुंदर में फेंक दिया जाए। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। वो खड़ा हुआ अब क्योंकि ब्लीडिंग रुक गई है और उसने हाथ झाड़े। येस अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट, हाँ हाँ यही ठीक रहेगा, हाना सेड स्टेडली। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन फिर भी वो उस जो जड़ व्यक्ति था पड़ा हुआ अनकॉन्शियस, उसकी तरफ देखना, स्टेयर करना जारी रखा। इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन, कि अगर हम एक गोरे को in our house we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner he would certainly die, सदाव said। कि अगर हमने इसे अपने घर में रखा, ये देखिए अब डिलीमा देखिए आप, कि अगर हम क्वेश्चन करें कि क्या डिलीमा है, डिलीमा यही है कि अगर मैं इस वाइट मैन को घर में रखूं तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अगर मैं इसे, क्योंकि इलाज तो इसका मैं ही कर सकता हूँ, द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। सही तो यही रहेगा कि हम इसे समुंदर में वापस फेंक दें, हाना सेड। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, दे वर स्टेयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। रिपल्शन, क्यूरियस रिपल्शन है कि वो उसको लाइक नहीं कर रहे हैं, अपॉन द इनर्ट फिगर, कि वो जो पड़ा हुआ है वो उसको लाइक भी नहीं कर रहे हैं। What is he? ये है क्या? हाना whispered. There is something about him that looks American. सदाव ने जवाब दिया कि ये मुझे अमेरिकन लगता है। He took up the battered cap. उसने जो है वो ख़राब हो चुकी कैप को देखा। Yes, there almost gone was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship
ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी। ये कैप आप देख सकते हैं, यूएस नेवी उस पर लिखा हुआ था, इस तरह की वो कैप थी। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, कि ये जो आदमी है एक युद्ध का कैदी है। ही हैड एस्केप्ड, जो कि वहाँ से भागा है। हाना क्राइड सॉफ्टली एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, तो इसका मतलब उसे गोली मारी गई है। इन द बैक, सदाव एग्रीड, इसलिए वो घायल है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन, तो उसने निश्चय करके बोली, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हम इसको वापस समुद्र में डाल दें। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड, सदाव ने पूछा, यदि मैं ऐसा करूं तो तुम भी सहायता करोगी। नो, हाना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन क्या तुम अकेले ऐसा नहीं कर सकते कि उठा के इसको वापस समुद्र में फेंक दो। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव ने हेजिटेशन किया, वो थोड़ा सा ना नुकर कर रहा है, घबरा रहा है। द स्ट्रेंज थिंग इज ही सेड दैट इफ़ द मैन वर whole I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. वो मेरा दुश्मन है। All Americans are my enemy. सभी अमेरिकी मेरे दुश्मन हैं। And he is only a common fellow. और वो भी तो एक आम भी बात है मेरे लिए, ये भी तो एक आम फेलो है। You see how foolish his face is, but since he is wounded. ... लेकिन वो घायल है, चाहे वो अमेरिकी है, दुश्मन देश का है, मेरा दुश्मन है, सभी अमेरिकी मेरे दुश्मन हैं, बट ही इज़ वुंडेड। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। अगर वो वुंडेड है, तुम डॉक्टर हो, चाहे ये दुश्मन है, लेकिन चाहे अमेरिकी है, तुम एक डॉक्टर हो और ये वुंडेड है, आप ये समुद्र में नहीं फेंक सकते, तो एक ही रास्ता है कि इसे घर ले चलते हैं। सदाव क्या इंक्वायरी करता है, बट द सर्वेंट्स, नौकरों का क्या करेंगे, उनको क्या जवाब देंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। हम उन्हें कह देंगे कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा इसे पुलिस में सौंपने की है। एज इंडीड वी मस्ट, और हमारी है भी, हम इसकी वुंडेड ठीक करना चाहते हैं, वुंड ठीक भरेंगे इसका, हम इसको ठीक करेंगे। हम नौकरों को कहेंगे कि चाहे ये अमेरिकी है, हम इसे ठीक करके पुलिस को सौंपना चाहते हैं, और यही तो हम चाहते भी हैं। सदाव, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, लेकिन हमें बच्चों की भी सोचनी है और आपका जो पद है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी भी सोचनी है। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। यदि हमने इसको एक कैदी के रूप में इसको ना सौंपा जापानीज़ आर्मी को, तो हमारी रेपुटेशन, हमारे बच्चों का जो है अच्छा नहीं होगा, हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। सदाव अग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, लेकिन मैं कुछ और करने की नहीं सोच सकता। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, ही वॉज ओनली लाइट लाइक ए फॉल। वो जो था एक आम पंछी की तरह, मुर्गे की तरह हल्का सा था, यूँ कह लो। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से भूखा था। अनटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केल्टन, कि वो केवल पंख और जो था स्केल्टन का ही था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड रूम ऑफ द हाउस। वो अपने घर ले जाते हैं उसको उठाकर, जो घर का उसका बाहर का कमरा है। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। जैसे खाली बेडरूम में लेके जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउ's फादर, वो जो बेडरूम होता है सदाव के पापा का होता है। एंड सिंस हिज डेथ, और उसकी मृत्यु से अब तक, इट हैड नॉट बीन यूज्ड। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, वे जो है उसे डीपली मैटेड फ्लोर पर लिटा देते हैं। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन। उस बूढ़े आदमी के लिए जो सदाव के फादर थे अब नहीं रहे, वो एक देशभक्त थे, इसलिए उसके कमरे में सब कुछ जो है जापानीज़ है, उसको खुश करने के लिए। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, जो विदेश से बने कोई सामान जिसने कभी यूज़ नहीं किया, वो चाहे विदेशी बिस्तर हो या कुर्सी हो। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स एंड स्लिड बैक ए डोर एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट। हाना जाती है और डोर से एक सॉफ्ट क्विल्ट जो है गद्दा निकालती है। शी हेजिटेटेड, वो सोच रही है कि ये गद्दा दूं या ना दूं।
द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। वो जो सिल्क का बना है प्योर सफ़ेद रंग का है। एंड ही इज़ सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। वो जो सोचती है, बुदबुदाती है मन ही मन कि ये जो है इतना गंदा है, मैं इसको ये दूं, इस पर लिटाऊं। येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड। सदाव एग्रीड। सदाव को भी ने बोला कि इसको धोना पड़ेगा। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। कि तू अगर गर्म पानी ले आएगी तो मैं इसे धो देता हूँ। आई कांट बियर फॉर यू टू टच हिम शी सेड। उसने कहा कि तुम इसे मत छुओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर। हम नौकरों को कहते हैं वो यहाँ हैं। आई विल टेल यूमी नाउ। मैं यूमी को बोलती हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। तो मैं उसे बुलाती हूँ, बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी और इसको धो देगी क्योंकि आपने इसका ऑपरेशन करना है। सदाव कंसीडर्ड ए मोमेंट। सदाव ने सोचा। लेट इट बी सो, चलो ऐसा कर लो। ही एग्रीड। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। तुम यूमी को बता दो क्या हुआ है, हमें कौन मिला है। एंड आई विल टेल द अदर्स, मैं दूसरों को बता देता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। अटर पैलर क्या होता है कि जो अनयूजुअल पेलनेस है, जो पीलापन है, वो देख रहा है उसको, तो उसको और झुकता है, उसकी वो पल्स देखता है। इट वाज फेंट होता है कि बिल्कुल मध्यम, बट इट वाज देयर, थी जरूर, फेंट थी। ही पुट हिज हेड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, द हार्ट टू वॉज येट अलाइव। दिल से भी अभी जिंदा है वो। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन। यदि उसका जो है ऑपरेशन ना किया गया तो वो मरना उसका निश्चित है। सदाव सेड कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। कि प्रश्न ये है कि कहीं वो मर तो नहीं जाएगा। हाना क्राइड आउट इन फियर डोंट ट्राई टू सेव हिम व्हाट इफ़ ही शुड डाई। उसे ज़्यादा बचाने की कोशिश भी मत करो, बच गया तो ठीक, ना बचा तो भी क्या। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, अगर वो मर गया तो। सदाव रिप्लाइड ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। कि ये जो मैन है ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वरना वो अब तक मर चुका होता जिस हालात से ये निकल के आया है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, और वो अभी यंग भी है, शायद 25 का। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, कि तुम्हारा मतलब है कि अगर ये मेरे ऑपरेशन के दौरान मरा। हाना आस्क्ड। यस, सदाव सेड। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न्ड अवे। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम। चलो, चाहे ऑपरेशन करते ही मरे ये, वैसे भी इसने मरना ही है, तो जो भी हो, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरी है कि समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, कि हम कुछ उसका करें। ही सेड एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। पहला काम है कि इसे आप ड्रेसिंग करो, इसकी धो दो, इसको नहला दो इसको। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम। और हाना भी जो है उसके पीछे पीछे आती है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। वो उस गोरे आदमी के साथ अकेले कमरे में नहीं रहना चाहती। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड बीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका। और ये पहला आदमी है जब से वो अमेरिका से आई है। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज होम शी हैड नोन देयर। और अब जिनको भी वो वहाँ जानती है उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। हेयर ही वॉज हर एनिमी। यहाँ पर वो उसका दुश्मन है। ए मैनेस, एक मुसीबत है, लिविंग और डेड। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। वो नर्सरी की ओर जाती है और यूमी को आवाज़ देती है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस। बच्चे उसकी आवाज़ सुनते हैं। एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट। क्योंकि बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली है तो एक क्षण उसे बच्चों के पास जाना बनता है। एंड स्माइल एट देम, और उन्हें देखकर वो मुस्कुराती है। एंड प्ले विद द बेबी नाउ। और जो बेबी बॉय जो है, छोटा बच्चा है उनका, नाउ नियरली 3 months ओल्ड, 3 महीने का है, तो उसको वो देख के मुस्कुराती है। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ यूमी कम विद मी। वो जो है कहती है यूमी को, बच्चे को अपने सॉफ्ट काले बालों में हाथ मारते हुए, यूमी कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड
मैं बेबी को बिस्तर में सुलाती हूँ। यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी, वह तैयार है सोने को। शी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, वो वहाँ जाती है। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और बच्चे को जो है अपनी बाहों में लेकर खड़ी है। वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर, और जब यूमी जो है उनके लिए बिस्तर लगा रही है। एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और बच्चे को वहाँ सुला देती है। देन हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, तब हाना जो है चुपचाप धीरे से किचन में जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एंड व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, और दो नौकरों को वो देखती है जो डरे हुए हैं उस अपने मालिक की बात को सुनकर जो उन्हें अभी अभी बताई गई है। द ओल्ड गार्डनर, एक पुराना बूढ़ा माली जो है, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lip, जो है अपने वो बाल जो वो नाराज होता है। द मास्टर ought not to heal the wounds of this white man, मालिक को इस सफ़ेद गोरे आदमी के घाव नहीं धोने चाहिए या ठीक नहीं करना चाहिए, इलाज नहीं करना चाहिए। He said bluntly to Hannah, the white man ought to die, ये मरने वाला है। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले उसे गोली लगी। देन द सी कॉट हिम, ये नौकर कह रहा है हाना को, फिर समुंदर ने उसे पकड़ा। एंड वोंडेड हिम विद हर रॉक्स, और फिर समुंदर ने अपनी चट्टानों से इसको बार बार घाव पहुंचाया। इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड, अगर मास्टर ने मालिक ने इसकी जो है घाव भरे जो कि गोली ने दिए। एंड व्हाट द सी डिड, और जैसा समुंदर ने किया, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो अगर उसने जो है इसको ठीक किया तो समुंदर भी नाराज़ हो जाएगा और हमसे बदला लेगा। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, मैं भी उन्हें बताती हूँ जो तुम कह रहा है। हाना रिप्लाइड कर्टसली, बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटन्ड, वो खुद भी डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस होता है अंधविश्वासी, एज द ओल्ड मैन वॉज, जैसा कि वो बूढ़ा आदमी था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या शत्रु की रक्षा करना भी कभी अच्छा हो सकता है। नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, फिर भी उसने ये सोचते हुए ही यूमी को कहा कि पानी गर्म ले ले और इसको जो है जहाँ वो गोरा है वहाँ पर लेके जाओ। शी वेंट अहेड द स्लिड बैक द पार्टीशंस, सदाव वॉज नॉट येट देयर, सदाव वहाँ नहीं था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबननेस, वो जो है जड़ हो गई उसे देखकर। आई हैव नेवर वॉश्ड ए वाइट मैन, मैंने कभी किसी गोरे को नहीं धोया, नहीं नहलाया या उसकी ड्रेसिंग नहीं की है। शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी आ वन नाउ, और मैं इतने गंदे को जो इतना गंदा है इसको अब वॉश नहीं करूँगी। हाना क्राइड एट हर सिवियरली, हाना जो है चिल्लाई उस पर ज़ोर से। यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू, तुझे वो करना होगा जैसे तेरे मालिक तुझे कह रहे हैं, ओके। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hana felt unreasonably afraid. उसके यूमी के चेहरे पर जो रेजिस्टेंस देखकर वो भी जो है हाना डर गई। After all, if the servant should report something that was not as it happened, कि कहीं नौकर भी जो है रिपोर्ट ना कर दें। Very well, she said with dignity, you understand me we only want to bring him to his senses, so what we can turn him over as a prisoner, कि हम उसे वापस एक प्रिजनर बनाएंगे लेकिन फ़िलहाल जो है हम उसको बचाना चाहते हैं। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम ए पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम भी नहीं है जो आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं। देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क, तो फिर जो तेरा काम है तू वो कर ले, जा यहाँ से। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, जो है यूमी जो है रूम को छोड़ देती है। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, और फिर से हाना उस कमरे में वाइट मैन के साथ अलोन है। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर,
कि वो बहुत डर जाती, लेकिन यूमी की जो जड़ था जो उसने मना किया वो जो है अभी अपने होश में है। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, ये कितनी मूर्ख है। इज़ दिस एनीथिंग बट ए मैन, कि एक आदमी तो है, इंसान तो है, एंड ए वॉन्डेड हेल्पलेस मैन, मैंने उसी की हेल्प के लिए तो उसको कहा, असहाय व्यक्ति की सहायता करना। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियोरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नोटेड रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, और उसने जो है अनटाइड किया उन कटे फटे कपड़ों को, चट्टानों से टकरा टकरा के जो उसके हो गए थे। When she had his breast bare, जब उसकी छाती नंगी हो गई, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully, और जो यूमी ने उसे टावल ला के दिया था भाप गर्म पानी में भरा हुआ, और उसने उसको उसका चेहरा धोया। The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. जब अपने बचपन में वो ज़रूर गोरा, वो फेयर स्किन रहा है, तो वो देखती है उसकी वो जो है सफाई कर रही है। तो इसके आगे जो है हम जारी रखेंगे पार्ट 2 में। आज पार्ट 1 में इतना ही। आशा है कि आप पार्ट 2 को भी इसी तरह एंजॉय करेंगे। सी यू इन पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन।